गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के बैरिस चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा हम लोग आज क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज के लिए कैसे निकालते हैं। किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम किसी पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने ये सब नहीं देखा और आपको नहीं पता तो मेक श्योर प्लीज आप उसको पहले देखें, क्योंकि उसको नहीं पता होगा तो आपको आगे की चीजें टफ लगेंगी। खैर, अगर आपको ये सब पता है तो आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। जैसे आपको याद हो कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात हम करते हैं, उस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और जर्नल पॉइंट के लिए निकाला था। आज वैसा ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आज हम पोटेंशियल को एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एट जर्नल पॉइंट पर निकालेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल जो होगा हमारा, उसके एक्सियल पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अच्छा, इसको निकालने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोई अगर हमारा चार्ज क्यू है, ठीक है, और उससे डिस्टेंस आर पर कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। ये बात हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको दोबारा बता दिया। और यहाँ पर ये जो चार्ज रखा जाता है वो विद साइन रखा जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें सम के लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट स्केलर सम होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है, डाइपोल हो गया हमारे पास, ये हमारा डाइपोल हो गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्यू, ये बीच में से, ये डिस्टेंस हो गया ए, यानी टोटल डिस्टेंस 2a। और हमने क्या करा, इसके एक्सियल पॉइंट पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, जो इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। अब हमें इस डाइपोल के इस एक्सियल पॉइंट पर, इसी डाइपोल से हमने एक एक्सियल पॉइंट लिया P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर हमसे पूछा गया है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। सो हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज ऑन पॉइंट पी पॉइंट पर नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के, माइनस का है तो माइनस का के माइनस क्यू बाय, और डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस ए। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस ए, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इस वाले क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल लगेगा, ठीक है। समझो बेटा हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर ही एक पॉइंट दे रखा है पी पॉइंट, और हमें बोला इस पे नेट पोटेंशियल बताओ। तो ये जितना पोटेंशियल लगा रहा होगा और ये कुछ पोटेंशियल लगा रहा होगा, दोनों पोटेंशियल निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने इसकी वजह से ये पोटेंशियल होगा, अब इसकी वजह से निकाल लेंगे और दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट सम हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पर पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज ऑन पॉइंट पी पर पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, V2, दैट इज अ प्लस के क्यू बाय, कितना हो जाएगा, x में से a माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर मैं इस x में से ये a माइनस कर दूं, x माइनस a, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल V1 आ गया, V2 आ गया। अब हमें चाहिए द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो हमारे पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा V नेट बराबर में V1 प्लस में V2। V नेट बराबर में V1 हमारे पास है माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए प्लस के क्यू बाय एक्स माइनस ए। यहाँ से के क्यू अगर हम बाहर ले लें तो अंदर बचेगा माइनस का 1 बाय एक्स प्लस ए प्लस 1 बाय एक्स माइनस ए बराबर में V नेट। हम एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर। अंदर एलसीएम लेंगे, के क्यू बाहर है, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए माइनस प्लस एक्स प्लस ए, ठीक है। वी नेट बराबर में, इसको खोल लेते हैं, के क्यू माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया। वी नेट बराबर में हमारे पास आ गया के क्यू, ए और ए कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ये आ गया हमारे पास वी नेट का फॉर्मूला। और अगर आपको पता हो कि क्यू इंटू टू ए क्या होता है, क्यू इंटू टू ए क्या पी होता है, डाइपोल होता है क्या, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी नेट बराबर में के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है जो पी होता है वो होता है क्यू इंटू में टू ए। हमको पता है क्यू इंटू में टू ए क्या होता है, क्यू इंटू में टू ए पोटेंशियल वो होता है क्या बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। सो हमने यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट लिख के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया वी नेट का। तो एक्सियल पे हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, बेसिकली यही फॉर्मूला ये है, ठीक है। सो हमारा एक्सियल का फॉर्मूला आ गया के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एक बात और यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। यहाँ इफ डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, अगर मान लो अगर आपका डाइपोल बहुत छोटा है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर मोर देन a से बहुत ज्यादा बड़ा होगा आपका x। अगर a से बहुत ज्यादा बड़ा होगा x, सो a कैन बी नेग्लेक्टेड, सो a कैन बी नेग्लेक्टेड। तो a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वी नेट का के पी बाय a को नेग्लेक्ट कर दिया तो जीरो हो गया, तो के पी बाय एक्स स्क्वायर। के पी बाय एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा के पी बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सबको समझ आ रहा है क्या। हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन आर ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के अंदर डाइपोल से एक एक्सियल एक्सिस पे, उसी के एक्सिस पे सेम एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, उस पे नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो बात अगर आपको, ठीक है, देख लो एक बार इसे। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इक्विटोरियल पॉइंट पर। क्या मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इक्विटोरियल पॉइंट पे। इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्टर पॉइंट भी बोलते हैं इसको। एक काम करते हैं, यहाँ से हमने एक्सियल का जो फॉर्मूला निकाला, एक्सियल के लिए हमने क्या निकाला, वी नेट का जो हमने फॉर्मूला निकाला एक्सियल का, वो हमारे पास क्या आया था, के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आया था। कोई दिक्कत तो नहीं, के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। समझाते हैं इसका मतलब, ये मान लो हमारे पास डाइपोल है, ये रहा माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये जो उसको बीच में से बाइसेक्ट करती है लाइन, यहाँ से यहाँ ये ए, यहाँ से यहाँ ये ए, ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है ओ पॉइंट, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करते हुए अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ये इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप अज्यूम करो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट बोलेंगे या बाइसेक्टर पॉइंट बोलेंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया इसी लाइन से ये पॉइंट पी, ये ऐसे, ठीक है, इसको एक्स डिस्टेंस ले लिया, ये हमारा पी पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने ले लिया पी पॉइंट ले लिया ये बाइसेक्टर को काटते हुए। अब इस पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल बताना है, कितना बताना है, नेट पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये लाइन खींच लेते हैं भाई, ये हमारा R1 हो जाएगा या R2 हो जाएगा, निकाल लेंगे इसको। अभी देखो हम बात करेंगे पोटेंशियल, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे एट अ पॉइंट पी। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा बेटा, V1 बराबर में K माइनस क्यू बाय, अब देखो डिस्टेंस क्या लेंगे, ये वाला लेंगे ना, ये डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या आपको दिख रहा है, ये A है, ये X है, और ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सेम ये भी वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, चलो, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। V1 ये आ गया, V2 ये आ गया, हमको चाहिए V नेट। सो द नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना होगा भाई, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल है, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल है, इसकी वजह से ये पोटेंशियल है, इसकी वजह से ये पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल। सो V नेट कितना आ जाएगा भाई, V नेट आ जाएगा V1 प्लस में V2,
V1 प्लस में V2। अगर ध्यान से देखो जो V1 है और जो V2 है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, बस साइन में अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में अपोजिट है। सो माइनस के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में के क्यू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सेम दिख रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट पोटेंशियल कितना आएगा? 0। नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इक्विटोरियल पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मेरी बात समझो, अगर आपका जो डाइपोल है उस डाइपोल के एक्सिस में अगर आपसे किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगाओ Kp बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अगर आपका डाइपोल है उसका जो सेंटर पॉइंट है यानी जो उसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन है, ये ओ पॉइंट से किसी पॉइंट पी पर कहीं पर भी, यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर आपको यहाँ पर इस पूरे को ऐसे मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, बीचों बीच से डाइपोल को जो बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता है? 0। इस बात को भी यहाँ लिख लेते हैं। इक्विटोरियल पॉइंट पर, इक्विटोरियल बोलो या कहीं जगह पर बाइसेक्टर लिखा होता है, बात एक ही है। ये बात समझ में आ रही है? तो इक्विटोरियल पॉइंट पर कितना होता है नेट पोटेंशियल? 0 होता है। ठीक है, समझ में आया क्या बेटे? अब एक लास्ट डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट डेरिवेशन करेंगे। चलो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जर्नल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जर्नल पॉइंट के लिए देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्सियल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सियल के लिए तो एक्सियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Kp बाय एक्स स्क्वायर। ये कब के लिए है? जब हमारा डाइपोल बहुत छोटा है। और हमारे इक्विटोरियल के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? इक्विटोरियल के लिए हमारे पास है 0। नेट पोटेंशियल कितना है? 0। अब सपोज कर लो जर्नल केस कैसा होता है, देखो बच्चे, जैसे हमारा माइनस क्यू है, ये हमारे पास है प्लस क्यू। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट ले लिया ये। अब जरा ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये इसके यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, जर्नल पॉइंट वाला केस से आप एक्सियल वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, इक्विटोरियल वाला भी निकाल सकते हो। अब ये थीटा की वैल्यू जब कितनी हो जाती है? 0, तो ए यहाँ पर हो जाता है। ये ए पॉइंट कहाँ हो जाएगा भाई? जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरा पॉइंट ऐसे घूमकर यहाँ, ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सा केस आ जाएगा? एक्सियल का। और यही थीटा अगर इस पे कैसा हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ जाता है? इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? अब जर्नल पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उसके बाद आप कोई सा भी केस इससे निकाल सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है डाइपोल, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये हमारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। इसके हम दो कंपोनेंट बना लेंगे। एक तो ये कंपोनेंट बनेगा थीटा की साइड में, कौन सा कंपोनेंट बनता है सबको पता है, कौन सा? कॉस थीटा वाला। और एक इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा, कौन सा कंपोनेंट बनेगा? वो बनेगा पी साइन थीटा। आपको पता है ना, कोई भी जो हमारा वेक्टर होता है वो थीटा के अलोंग क्या बनाता है? थीटा के अलोंग बनाता है वी कॉस थीटा, जैसे ये। और इधर क्या बनाएगा? वी साइन थीटा। तो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो आता होगा। दो कंपोनेंट बनेंगे इस वेक्टर का, थीटा के अलोंग कंपोनेंट बनेगा कॉस थीटा वाला, साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? कॉस थीटा के परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने आपको बताया, देखो इस डायरेक्ट नेट पोटेंशियल पी से, ये जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है, इससे तो मुझे कोई आंकड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके दो कंपोनेंट बांट लिए। अब इस दो कंपोनेंट बांटने से मेरा फायदा क्या हुआ? अब मैं नेट पोटेंशियल निकालूंगा। एक पोटेंशियल आएगा इस कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, और एक पोटेंशियल आएगा इस साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। और दोनों पोटेंशियल को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। दोनों पोटेंशियल को क्या कर दूंगा? मैं जोड़ दूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये जो डाइपोल का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा है। और ये जो ए पॉइंट है इसके एक्सियल पे ही तो है, इसके एक्सिस पे ही तो है। जिस डायरेक्शन में कॉस थीटा है, जिस एक्सिस पे पी कॉस थीटा है, उसी डायरेक्शन में हमारा ये ए पॉइंट है। उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? ए पॉइंट है। तो ये जो पोटेंशियल आएगा पी कॉस थीटा की वजह से, वो कौन सा आएगा? एक्सियल वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? और हमारा ये जो पी साइन थीटा है, ये पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है कौन? पी साइन थीटा को बांटते हो परपेंडिकुलर कौन है? ए कंपोनेंट। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा? इक्विटोरियल वाला पॉइंट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इक्विटोरियल वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। जरा ध्यान दो, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने बोला कि भाई मैंने क्या करा, मुझे जर्नल पॉइंट पर ए पॉइंट पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जिस डायरेक्शन में ये पी है इसके मैंने दो कंपोनेंट मान लिए, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। अब मैंने बोला इस नेट पी की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उसको ना निकाल कर मैं इन दोनों कंपोनेंट की वजह से निकाल लेता हूँ, और इन दोनों कंपोनेंट से जो नेट पोटेंशियल आएगा उसको जोड़ दूंगा, तब भी तो इस पी के अलोंग जो आएगा सेम ही तो आता है।
भाई या तो आप उनके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से कोई चीज़ निकालो या फिर आप उसके रिजल्टेंट से निकालो। तो मैं रिजल्टेंट से ना निकाल कर कंपोनेंट से निकाल रहा हूँ। और मैंने देखा जो इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यानी पी कोस थीटा के डायरेक्शन में ए पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो वी नेट आएगा, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा बी पी कोस थीटा की वजह से, भाई ये जो डायरेक्शन है पी कोस थीटा की, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है एक्स है। तो ये जो पी कोस थीटा वाला कंपोनेंट है इसके एक्सियल पॉइंट पर ही तो है ये ए पॉइंट। और एक्सियल पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के पी, और पी के बदले क्या आएगा के पी कोस थीटा अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में और ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इसके कौन से पॉइंट पर है, ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है 0। सो हमारा जर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल कर आएगा नेट, दैट इज अ के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसके लिए आ गया, पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट के लिए। अब देखो इसी से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हो। एक्सियल पे ये जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सियल पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सियल पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, आंसर आएगा के पी एक्स स्क्वायर। ये देखो, और अगर ये हमें इक्वेटोरियल पे इसी जनरल फॉर्म से हमें इक्वेटोरियल का निकालना है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और इक्वेटोरियल पे निकल जाएगा, और कोस जो 90 होता है, कोस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल पे हमारे पास वी नेट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या करा, आज की वीडियो में हमने एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे निकाला, और डायपोल की वजह से जर्नल पॉइंट पर निकाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे।